अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो आज की जो वीडियो है अगेन डॉक्टर इसरार अहमद साहब की वीडियो है और आज हम देखेंगे जानेंगे कि आयतुल कुर्सी में कितनी फजीलतें हैं। और आप लोग मुझे बताइए, आप में से कितने लोग घर से बाहर निकलते टाइम पे, सोते टाइम पे आयतुल कुर्सी पढ़ते हैं। क्योंकि मैं बचपन से सुनते आ रही हूँ कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है, साथ ही साथ जो है वो इसकी बहुत ज़्यादा फजीलतें हैं। तो क्या आपको भी पता है ये सारी चीज़ें? अगर पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को जल्दी से, और आप लोग भी बने रहिए मेरे साथ, पूरी वीडियो देखिए, आप लोग भी सीखेंगे मेरे साथ साथ। मैंने जो आपको बड़े बड़े हिकमत के मोती और बड़े बड़े फूल आपको गिनवाए हैं, आयतुल आयात, आयतुल बिर, आयतुल इख्तिलाफ, और अब ये है आयतुल कुर्सी। तौहीद के अजीम तरीन खजानों में से है। हिया सय्यदत व आयातिल कुरान, हुजूर ने फरमाया ये तमाम आयात कुरानी की सरदार है। जिस तरीके से आया बिर और सूरतुल अस्र में एक निस्बत है कि हिदायत और निजात की शराइत सारी की सारी एक छोटी सी सूरत में अल्लाह ने जमा कर दी। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। लेकिन उसकी तफसील एक आयत में आई, वो आयतुल बिर है। चुनांचे जो मुंतखब निसाब हमने मुरतब किया है दावत कुरान के लिए, में पहला दर्स सूरतुल अस्र का है और दूसरा दर्स आयतुल बिर का है। जो निस्बत सूरतुल अस्र में है कि वो सूरत है, ये आयत है, लेकिन इस आयत में कई सूरतें निकल सकती हैं हुज्म के एतबार से सूरतुल अस्र के बराबर। यही निस्बत है सूरह इखलास में, 4 आयतें, तौहीद का अजीम तरीन खजाना, और ये आयतुल कुर्सी, ये आयत है। सूरह इखलास इसमें 4 बन जाएंगी हुज्म के एतबार से, लेकिन उसे हुजूर ने सुलुस कुरान करार दिया है। तौहीद के मौजू पर जामे तरीन सूरत सूरतुल इखलास, लेकिन तौहीद और ख़ास तौर पर तौहीद फी सिफ़ात के मौजू पर अजीम तरीन आयत ये आयतुल कुर्सी है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हू, अल्लाह वो माबूद बरहक है जिसके सिवा कोई इलाह नहीं। बड़ा कैटेगोरिकल। अल हय्य अल क़य्यूम, वो जिंदा है अज खुद और बाखुद, उसकी जिंदगी मुस्तआर नहीं है। वो जो कहा है कि मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में, उम्र दराज मांग के लाए थे। अल्लाह की जिंदगी है, उसकी अज खुद जिंदगी किसी की दी हुई नहीं, और इस जिंदगी में कोई ज़ौफ नहीं, कोई कमजोरी नहीं, कोई एहतियाज नहीं। आगे आ जाएगा, न उसे नींद आती है न ऊँघ आती है। क़य्यूम, खुद अपनी जगह वो जिंदा जावेद हस्ती है और बाकी हर शय का वजूद उसके हुक्म से कायम है। कोई शय कायम नहीं है बगैर उसके इज़्न के। तो गोया कि अल अहद और असमद, अल्लाह अपनी जगह अहद, लेकिन बाकी पूरी कायनात के लिए समद है। जो सूरह इखलास में 2 अल्फाज आए हैं, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह हय्य है और क़य्यूम है। ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम, उस पर गालिब नहीं हो सकती न नींद न ऊँघ। लहू माफिस समावात व माफिल अर्द, आसमान और जमीन में जो कुछ है उसी का है। मिल्कियत ताम्मा, मिल्कियत हकीकी उसकी है। मन ज़ल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही, कौन है वो जो शफाअत कर सके उसके पास मगर उसकी इजाजत से। अब ये मकाम आया है सूरह बकरा में पहली मरतबा। 3 मरतबा कैटेगोरिकल डिनाइल के बाद कोई शफाअत नहीं, कोई शफाअत नहीं, कोई शफाअत नहीं। यहां भी जो अंदाज है बहुत ही जलाली अंदाज है। मंजर नदी, किसकी हैसियत है, किसका ये मकाम है, किसको ये जोर हासिल है कि वो अपने इख्तियार के बल पर, जो अपनी हैसियत की बुनियाद पर शफाअत कर सके। हाँ, जिसके लिए अल्लाह इजाजत दे दे। इस्तिस्ना के साथ शफाअत का यहां पर पहली मरतबा आया, वरना सूरह बकरा के 6 रुकू की दूसरी आयत, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा शफ़ाअतुन वला युख़ज़ु मिन्हा अदलुन वला हुम युनसरून। 15वें रुकू की दूसरी आयत, वत्तक़ू यौमन ला तज्ज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिन्हा अदलुन वला तनफ़अुहा शफ़ाअतुन वला हुम युनसरून। और अब इससे पहले की आयत में आ चुका है वला शफ़ा, कोई शफ़ाअत मुफीद नहीं होगी। लेकिन ये उसमें एक इस्तिस्ना है।
اب یہ ذرا باریک مسئلہ ہے کہ شفاعت حقہ کیا ہے، شفاعت باطلہ کیا ہے، تو دورہ ترجمہ قرآن میں اتنی تفاصیل کے ساتھ بحث نہیں کی جا سکتی، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ حال ہی میں نے اس پر اپنے درس میں کاٹ کرا دیے ہیں۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو اس کو پیچھے ہے۔ عام طور پر دنیا میں ہم سفارش کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بھئی میں جانتا ہوں اس شخص کو بہتر، اصل میں جیسا کچھ یہ نظر آتا ہے ویسا نہیں ہے، یا جیسا کچھ فیکٹس آن دی فائل آ گئے ہیں وہ بڑے ہی ڈیسیونگ ہیں، اصل حقائق کچھ اور ہیں اس کیس کے، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ بات اللہ کے سامنے کون کہہ سکتا ہے، جبکہ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ان کے سامنے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور ان کا حال یہ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، اور وہ احاطہ کر ہی نہیں سکتے اللہ کے علم میں سے کسی شے کا سوائے اس کے جو اللہ چاہے۔ باقی ہر ایک کے پاس علم جو ہے اللہ کا عطائی علم ہے، دیا ہوا علم ہے، محدود علم ہے، بڑے سے بڑا رسول ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، بڑے سے بڑا فرشتہ ہو۔ لا علم لنا الا ما علمتنا، ہم پڑھائیں چوتھے رکوع میں، تو کون کہہ سکتا ہے؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض، اس کی کرسی تمام آسمانوں اور زمین کو محیط ہے۔ اب کرسی کے دو مفہوم یہاں ہو سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ اس سے جو معنی مراد ہے یعنی اس کا اقتدار، اس کی قدرت، اس کا جبر، اس کا اختیار، یہ اتھارٹی پوری کائنات کو۔ ایک یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم نہیں جان سکتے، یہ آیات متشابہات میں سے ہیں کہ کوئی شے بھی ہو واقعتاً جس کو ہم اسے کرسی کہہ سکیں، عرش، کرسی، ان سب کے بارے میں یہ دونوں باتیں ذہن میں رکھیے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کی کوئی مجسم حقیقت ہو جو ہمارے ذہن سے، ہمارے تخیل سے ماورا ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے اس سے استعار اللہ، اس کا اقتدار و اختیار آسمان اور زمین پر چھایا ہوا ہے۔ تو یہ تھا آیت الکرسی کا ترجمہ جو ہم لوگ ہمیشہ پڑھتے ہیں۔ آئی نو بہت سارے لوگ جو ہے وہ پڑھتے ہوں گے آیت الکرسی، لیکن ان کو ترجمہ شاید پتہ ہی نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا آیت الکرسی کا ترجمہ۔ میں بھی دن رات پڑھتے رہتی ہوں آیت الکرسی، اور ماشاءاللہ سے ہر کسی کو پڑھنی چاہیے آیت الکرسی، کیونکہ کہتے ہیں اس کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، جو ہم کسی اور ویڈیو میں اور تفسیر سے جو ہے وہ ڈسکس کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو فی الحال کے لیے اتنا ہی۔ آئی ہوپ آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے کیا کرنا ہے، چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، بیل آئیکن کو پریس کرنا ہے۔ بائے بائے، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، دعا میں یاد رکھیے مجھے بھی اور باقی سب کو بھی۔